वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आज हुकूमत ने एक और तारीखी यू टर्न लिया। जो प्राइम मिनिस्टर ने कौम से खिताब में गुफ्तगू की थी उसके बिल्कुल बरक्स जो है आज वो हुकूमत ने स्टैंड लिया। प्राइम मिनिस्टर ने बेसिकली समझाने की कोशिश की थी कि जी हम फ्रांस के सफ़ीर को निकाल नहीं सकते, हम फ्रांस के सफ़ीर को निकालेंगे तो हम पे इक़्तिसादी पाबंदियाँ हम पूरी दुनिया से कट जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है, प्रेशर में आ जाएँ, ये है वो है। लेकिन आज पता, और मुज़ाकरात भी नहीं हो रहे थे सच उस तरह। आज पता चला कि ये मुज़ाकरात जब बहाल हुए तो उसके बाद नतीजा ये निकला कि करारदाद जो कही गई थी, जो वादा किया गया था नवंबर 2020 में तहरीक लब्बैक के साथ जो एग्रीमेंट गवर्नमेंट ने किया था वफाकी वज़ीर दाखिला और रिलीजियस मिनिस्टर ने, उसके तहत आज करारदाद पेश की जाएगी। मैं आपको दोबारा बता दूं कि जो गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया था उसमें ये लिखा था हुकूमत फ्रांस के सफ़ीर को 2 से 3 माह के अरसे के अंदर पार्लियामेंट से फैसला साजी के जरिए मुल्क बदर कर देगी। मतलब ये गवर्नमेंट ने कह दिया था कि उनको मुल्क बदर करेंगे, लेकिन करेंगे पार्लियामेंट के जरिए। और साथ ये भी कहा था हुकूमत अपना सफ़ीर जो है फ्रांस में तैनात नहीं करेगी और फ्रांस की मसलात का सरकारी सतह मुकम्मल बाइकाट किया जाएगा। तो आज जो करारदाद पेश की गई उसके ऊपर जो है वो ऑब्वियसली एक तो वो करारदाद ये साबित करती है कि बेसिकली गवर्नमेंट ने जो मौक़िफ़ जो प्राइम मिनिस्टर ने अपनाया ये उसका बिल्कुल मुकम्मल यू टर्न है। पहले आप सुन लें प्राइम मिनिस्टर के क्या बयानात थे, पहले शेख रशीद साहब क्या फरमा रहे थे और आज किस तरह उन्होंने ऐलान किया उन तमाम बातों के बरक्स जो वो आज से 2 दिन पहले कर रहे थे। तो उससे ये अंदाज़ा तो हुआ कि हुकूमत कन्फ्यूज नहीं, बहुत क्लियर है। दिखाएं जी। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। ये दहशतगर्द और इश्ताल अंगेजी फैलाने वाले के बैंक अकाउंट बंद करेंगे। इसी की राय का कोई फैसला नहीं। फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजना फ्रांस में और उनसे सारे ताल्लुकात तोड़ देना, क्या उससे ये रुक जाएगा? इसके बाद किसी और यूरोपियन मुल्क में यही होगा, आज़ादी के राय पे नाम पे। इसका पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ना लगा फ्रांस को। पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ेगा कि बड़ी मुश्किलों से हमारी माईशत उठ रही है। जब हम फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज के ताल्लुकात तोड़ेंगे उनसे, इसका मतलब कि यूरोपियन यूनियन से हम ताल्लुकात तोड़ेंगे। हमारी आधी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स है वो यूरोपियन यूनियन में जाती है। हुकूमत पाकिस्तान और तहरीके लब्बैक के दरमियान तवील मुज़ाकरात के बाद ये बात तय पा गई है कि हम आज कौमी असम्बली में फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी की करारदाद पेश करेंगे। जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं समेत 4th शेड्यूल के, उनका भी इखराज किया जाएगा। राइट तो आप जिस यू टर्न्स की जो रवायत कायम रखी है इमरान खान साहब और गवर्नमेंट ने, वो यहाँ पे भी कायम रखी। ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, इसमें यू टर्न लेना जो है हुकूमत को बड़ा महंगा भी पड़ सकता है। और कौमी असम्बली के अंदर जो आज हमने मिजाज और मूड देखा वो बड़ा हैरानकुन था। पहले तो स्पीकर की जो ऐसी तैसी हुई, मैं बड़ा हैरान हुआ देख के शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जिस तरह टेम्परामेंट लूज़ किया, गालिबन जूते तक मारने की बात की स्पीकर को, और पता नहीं क्या कुछ कह दिया उन्होंने। ज़रा पहले वो देख लें, उसके बाद आपको ज़रा आज ऐवान का टेम्परेचर दिखाऊं जिससे पता चले कि आज नून लीग भी जो है पीपल्स पार्टी ने तो बाइकआउट कर दिया हुआ था। और ये समझ जाए कि पीपल्स पार्टी ने कोई बाइकआउट किया है, उसमें सवाल एक तो ये उठता है कि या तो वो वेस्ट के साथ जो उनका माइंड मिलता है या उनके जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनको नाराज़ करना नहीं चाह रहे अपना मौक़िफ़ दे के फ्रांसीसी सफ़ीर के मामले पे, या वो फिर कोई और ही बात है जो वही जानते हैं, वो उनसे पूछ लेंगे आज। लेकिन आज उनका बाइकआउट समझ नहीं आया। नून लीग और JUIF ने खुल के अपोजिशन की, आज वो मौजूद थे और उन्होंने ऐसी तैसी भी की हुकूमत की। और ये जो बिल है इसको बेसिकली सरकारी बिल होना चाहिए था। जिस तरह के एग्रीमेंट और जो वादे इन्होंने किए हुए तहरीक लब्बैक वालों से, हमें तो पता नहीं ना कौम को एतमाद मिल गया ना पार्लियामेंट को, ये तो गवर्नमेंट ने खुद ही किए हुए। लेकिन ये पर्सनल बिल के तौर पे पेश हुआ, एक पर्सनल बिल, तो इसको भी बड़ा हद में तरकीद आज बनाएगा। लेकिन पहले खाकान अब्बासी साहब ने आज जो गुफ्तगू फरमाई जरा वो सुन लें। आप बात कर रहे हो नहीं, आप अपना लैंग्वेज, आप हमेशा जो है इस तरह बिहेव करते हैं। आप अपना आपको भी मैं वो काम करूंगा। आप अपने हाथ में रहें, आप भी अपने हाथ में रहें। आप जो है ना अपने हाथ में रहें, अपनी सीट पे जाएं, अपनी सीट पे जाएं। आप सीट बात सुने, बात करें ना, आप बात करें प्लीज जी। तो इसके ऊपर जो है बेसिकली ये आप सुन रहे हैं, जो इतना सेंसिटिव मामला है, जज्बात इतने उभरे हुए हैं और हुकूमत जो है उसकी एक पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। इसके ऊपर मौलाना असद महमूद जो है, सबसे पहले तो उन्होंने जो गुफ्तगू फरमाई जो कि JUIF के हैं, वो भी आप सुन लें। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो जुल्म और बर्बरियत हुई है, उनको जिस तरह अकूबत खानों में डाला गया है, उनके साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई है, हम उसकी भी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। पार्लियामान को आगाह किया जाए कि TLP के साथ असल मुज़ाकरात किसने किए हैं। उन मुज़ाकरात के जो लोग थे
उनको भी पार्लियामेंट में उनके शुक्रिया। नाम पेश किया जाए। पुलिस के सिपाही हजरात इस मसले में शहीद हुए हैं या जख्मी हुए हैं, हुकूमत उसके जिम्मेदार का ऐलान करे कि उसकी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत पर पड़ती है या मरकजी हुकूमत पर पड़ती है। आपने 3 महीने तक क्यों मुजरिमाना खामोशी बरती? जब आपने मुल्क के अंदर खून बहाया, जिसने भी बहाया उसका तायुन होना चाहिए। तो ये जब गुफ्तगू चल रही थी तो हुकूमत से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो मामले को कूल डाउन करेगा, लेकिन मजहबी अमूर जब उठे पार्लियामेंट से खिताब करने के लिए पीर नूरुल हक कादरी साहब, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि वो शायद मामले को और वो कम करेंगे, लेकिन उन्होंने अच्छी बातें करते 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 जो है वो फिर इस तरह की बातें शुरू कर दी कि ऐवान का माहौल जो है वो अपनी पीक पे पहुंच गया। मैं अगेन कह रहा हूँ, बड़ा सेंसिटिव मामला है जिसके अंदर गवर्नमेंट को ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ गलत बयानी या गलत एग्रीमेंट करना चाहिए, और आज जब वो यू टर्न लेने के बाद अब वो कह रहे हैं कि लीजिए अब करारदाद पेश होगी, गवर्नमेंट पेश करेगी, मान गई है तहरीक लब्बैक वालों की बात। कल तक वो कालेदम भी थे, वो दहशतगर्द भी थे, अब उन्हीं की बात के ऊपर जो है वो आज करारदाद भी पेश हो रही है। तो ये इतने बड़े यू टर्न के साथ, ये इतने सेंसिटिव मामले में ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल चीज़ें आज देखने को मिली हैं। उसके बाद पीर नूरुल हक कादरी साहब ने जो है मामलात को टोन डाउन करने के बजाय और बढ़ाया, ज़रा वो भी सुन लें आप। मदीना शरीफ में नंगे पैर कोई और नहीं चला, सिर्फ इमरान खान चला है। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक इमरान खान का है, वो न किसी पीर का है और न किसी मौलवी का है। वो ताल्लुक, इस ताल्लुक को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हमने देखे हैं आपके खत्म नबूवत के जज्बे को, जब यहाँ से इंतखाबी कवानीन में खत्म नबूवत को बुलडोज किया जा रहा था, जब मुमताज कादरी को फांसी दी जा रही थी, जब 22 निहत्ते लोगों को फैजाबाद पे खुद गोलियां चलाई जा रही थी और शहीद किया जा रहा था। मॉडल टाउन का मंजर हमने देखा है। अभी ये सूरत हाल जो थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो ही चुकी थी ऑलमोस्ट, तो उस वक्त जो है वो रियलाइज़ करवाया गया, और जो बात सही भी थी एहसन इकबाल साहब ने कि इस अहम तरीन इजलास के अंदर जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मौजूद नहीं है। सुन लें एहसन इकबाल साहब को भी। आप नामूस से रसालत के ऊपर सियासत करते हैं। मुझे तवक्को थी कि वजीर आजम अपनी कुर्सी पे बैठे होते और आज ये करारदाद वजीर आजम को पेश करनी चाहिए। वजीर आजम ने इस काबिल नहीं समझा इस मौजू को कि किसी वजीर के जरिए इसको पेश कराते। पूरी हुकूमत के वज़रा की लाइन मौजूद है, लेकिन एक प्राइवेट मेंबर से प्रेजेंट कराई गई है। प्राइवेट मेंबर बिजनेस नॉन ऑफिशियल बिजनेस होता है। इस करारदाद के साथ वो मुआहदा भी इस ऐवान के सामने पेश किया जाना चाहिए था, ताकि तमाम अरकान उस मुआहदे को और इस करारदाद के ऊपर अपना जहन अप्लाई करते और उसके बाद एक ऐसी करारदाद पेश करते जो 22 करोड़ अवाम की उमंगों की तर्जुमान होती। करारदाद जो है जी वो आपको मैं थोड़ा पढ़ के सुना दूं। जो कहा जा रहा है कि बेसिकली ये नामूस रसूलुल्लाह का जो मामला है, अगर तो हुकूमत ने टेकअप कर लिया फ्रांस सफ़ीर को निकालने के हवाले से, तो कहा यह जा रहा है ऑपोजिशन की तरफ से, तो फिर इसको सरकारी सतह पे आप क्यों नहीं उठा रहे? अगर ये गवर्नमेंट का वर्जन यही है कि जी हमने मान ली ये बात तहरीक लब्बैक की, या खुद अपने तौर पे वो आमादा हो गए कि फ्रांस सफ़ीर के ऊपर करारदाद आनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, कमेटी बनानी चाहिए, व्हाट्सोएवर, तो फिर इसको सरकारी सतह पर सरकारी करारदाद के तौर पे क्यों उठाया गया? इसको प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पे क्यों उठाया गया? ये एक सबसे बड़ा सवाल उठाया गया है, जिससे लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि क्या गवर्नमेंट कन्फ्यूज़ है, गवर्नमेंट कन्फ्यूज़ करना चाह रही है। इस करारदाद के अंदर जो है जो प्राइवेट बिल है, ये कहा है हुकूमत ने कि हुकूमत ने तो कहा प्राइवेट बिल है ये, फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क से निकालने के मसले पर बहस की जाए, तमाम यूरोपीय ममालिक बिल अमूम फ्रांस को इस मामले की संगीनी से आगाह किया जाए। इससे पहले मजम्मत भी की गई है उस शख्स की जिसने गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया कि तमाम मुस्लिम ममालिक से किया। अच्छा, इसमें यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो कि कंट्रडिक्शन है बहुत से लोगों के नज़दीक। ये ऐवान इस बात का मुतालबा करता है कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के मामलात रियासत को तय करने चाहिए और कोई फ़र्द, गिरोह या जमात इस हवाले से बेजा गैर कानूनी दबाव नहीं डाल सकता। ये इसलिए कंट्रडिक्टरी है कि जब आप ये कह रहे हैं इस करारदाद के अंदर कि कोई इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हुकूमत वक्त में दबाव नहीं डाल सकती, तो पहला सवाल तो ये उठता है कि ये 16 नवंबर 2020 को आपने एक इंडिविजुअल जमात के साथ किस तरह एग्रीमेंट किया, जिसमें आपने ये कहा कि फ्रांस सफ़ीर को कानून साजी के जरिए निकाल देंगे, फ्रांस के साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, बाइकआउट कर देंगे। आप करारदाद में भी कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता, आप वैसे भी प्राइम मिनिस्टर कौम से खिताब में कह रहे हैं कि जी हम दबाव में नहीं आ सकते, तो फिर ये किस दबाव के तहत किया? और दूसरी बात जो इस करारदाद में ही कंट्रडिक्टरी है कि आप कह रहे हैं कि जी हम ये ऐवान इस बात का मुतालबा भी करता है, अगर हुकूमत भी ये कह रही है
कि जी बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के मामले रियासत तय करेंगे, इंडिविजुअल नहीं कर सकता। फिर आपने इस इंडिविजुअल पार्टी के कहने पे आज जब ये करारदाद लेके आए हैं, चाहे प्राइवेट बिल के तौर पे लेके आए हैं, तो आप उस प्रेशर को मान गए हैं। फिर आप किस तरह कह रहे हैं कि प्रेशर नहीं भी होना चाहिए और आप प्रेशर मान भी गए हैं, वो कालअदम भी होनी चाहिए, उनकी बात मान भी गए हैं, उनको आप रिहा भी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी हम दहशतगर्दी को होने भी नहीं देंगे। समझ से बाहर है ये क्या पोजीशन है गवर्नमेंट के सारे मामलों पे। लेकिन हमें समझाने के लिए जो है बड़े अच्छे तरीके से आज मौजूद हैं प्राइम मिनिस्टर के मावन खसूसी जनाब शहबाज गिल साहब, और वो अपने तई समझा के उठेंगे। उज़मा बुखारी साहिबा मुस्लिम लीग नून से ऑब्वियसली, और शबीला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। शहबाज गिल साहब, आप थोड़ा लेट आए, इससे पहले मैंने काफ़ी बातें कर दी, उनका मैं खुलासा पेश कर देता हूँ आपके आगे। प्राइम मिनिस्टर ने कौम से खिताब में कहा मुख्तसरन कि जी फ्रांस के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बैनुल-अक़वामी रवाबित का मसला होगा और ये होगा, उससे नामूस रसालत का जो तौहीन का मसला है वो रुकेगा भी नहीं। लॉजिकल बात उन्होंने कह दी। आज आप लोगों ने ये बात मान ली एक इंडिविजुअल पार्टी के कहने पे कि जी ये करारदाद ये आपने पेश कर दी, लेकिन उसमें भी आपने प्रॉब्लम डाल दिया कि वो प्राइवेट रखी, जिस पर अपोजिशन सेकपा हो गई। पोजीशन क्या है गवर्नमेंट की इस सारे मामले पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कामरान, इस बात की दो जहतें हैं, इसको दो डिफरेंट तरीके से हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो हमें मेरे ख्याल में डिस्कस करना चाहिए जो तहरीक लब्बैक का जो मसला था उसका मसला क्या है और वो किस तरीके से डील हुआ और क्या हुआ, ये एक अलग सवाल है। अब अगर आप कहेंगे कि अपोजिशन पार्टियां क्या कह रही हैं, ये एक अलग सवाल है। इधर इनका तो जो राग है वो डिफरेंट रहना है, आपको पता है। वो तो हम कुछ भी करें, गवर्नमेंट मेंबर आती तो फिर लेकिन शहबाज साहब ये जो आप करारदाद आज लेके आए ये तो उसके बरक्स से जो प्राइम मिनिस्टर ने खिताब किया था कौम से, सवाल तो ये बनता है ना, वो तो कह रहे थे कि जी हो ही नहीं सकता ये। अब आपने माइंड बना लिया गवर्नमेंट ने कि फ्रांस के सफीर को निकालना है? नहीं, पहले आप जो पहला सवाल किया उसका जवाब ले लें, फिर आप इतनी तेज़ चलेंगे तो ये मामला इतनी तेज़ चलने वाला नहीं है। आपको भी यहाँ से घर जाते हुए परेशानी होगी, मुझे भी होगी, तो इसलिए इसको ज़रा आहिस्ता डील करते हैं। आपको पता नहीं क्या परेशानी होगी, मैं तो पहुँच जाऊँगा आराम से अल्हम्दुलिल्लाह। जी बताइए जी बताइए। नहीं हम दोनों को नहीं आप मेरी बात मान लेना। मैं समझ गया आपकी बात। आप सर मैं तो सीधा सवाल पूछा आपसे। बहुत ज़्यादा होते हैं। जी मैं इसलिए 10 बदस्त आपको ये आपकी गुजारिश कर रहा हूँ कि इस पे हमारी स्पीड 490 नहीं रहनी चाहिए, इस पे ज़रा धीमी आंच के ऊपर। चले 20 पे आ जाते हैं सर, आप बात तो फरमाएं। जी ठीक है। देखिए बात ये है सर कि ये तहरीक लब्बैक की जो मूवमेंट है या इस तरीके से एक जत्था बन के आना, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। ये एक सियासी पार्टी है जिन्होंने पहले भी नून की गवर्नमेंट में भी ये पार्टी आई, अभी भी ये पार्टी आई, और हम ये समझते हैं हुकूमत का ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टांस है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है उसके बगैर किसी मुसलमान का मज़हब कंप्लीट नहीं होता, और उनके साथ जो इश्क है वो कोई एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पे डिक्टेट नहीं कर सकता, क्योंकि किसी मुसलमान का भी इश्क उनके साथ जो है वो दूसरे को नहीं पता कि वो कितना ज़्यादा होगा। आज जो कुछ भी हुआ उसमें बहुत क्लियर, ये आपको पता है कि एक मुआहदा हुआ था जिस पर ये तय हुआ था कि 20 जो अप्रैल है उस तक हुकूमत जो है वो डिस्कशन करने के लिए कौमी असम्बली में एक प्राइवेट बिल लेके आएगी और उस पर डिस्कशन होगी और पूरी पार्लियामेंट एक फ़ैसला करेगी। आज हमने अपना मुआहदा पूरा कर दिया, ना ही किसी को छोड़ा गया संगीन मुकदमात के ऊपर, जैसा कि फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, ना ही जिन्होंने पुलिस वालों के ऊपर कोई जुल्म ज़्यादती की, पुलिस वालों को मारा पीटा, सरकारी अमलाक या लोगों की निजी अमलाक को जलाया, तशद्दुद किया। शहबाज साहब मेरा एक सवाल है आपसे सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, यहाँ तक आप सही कह रहे हैं। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि जो प्राइम मिनिस्टर ने कौन से, सर मेरा एक सवाल है, नहीं वो आप ठीक कह रहे हैं, आपने उनको नहीं छोड़ा, कालअदम भी है वो जमात, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। सिर्फ सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो परसों लॉजिक दी थी उसके अंदर ये यहाँ था कि फ्रांस के सफीर के हवाले से कोई करारदाद नहीं आएगी या उनको निकाला नहीं जाएगा। आज जब आप अपने मुआहदे को पूरा कर रहे हैं जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जी आप फ्रांस के सफीर को 2 से 3 माह के अरसे के अंदर पार्लियामेंट से फैसला साजी के जरिए मुल्क बर्दक कर देंगे, हुकूमत का पोजीशन क्या है इसके ऊपर? हुकूमत इस बात पे आमादा हो गई है कि अगर पार्लियामेंट ये कह दे कि जी फ्रांस के सफीर को निकाल दिया जाए तो उसको निकाल दिया जाएगा, और हुकूमती अरकान और प्राइम मिनिस्टर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्योंकि आप उनके मामले खसूसियत, उनका माइंड क्या है? परसों तक उनका माइंड डिफरेंट था, आज उनका माइंड क्या है कि फ्रांस के सफीर को निकाल दिया जाएगा? देखिए कामरान जी, अगर पूरी पार्लियामेंट एक बिल पास कर दे
कि कामरान शाहिद को पाकिस्तान से निकाल दिया जाए तो शायद वो भी निकालना पड़े, क्योंकि पार्लियामेंट तो फिर एक सुप्रीम अदारा है ना, पार्लियामेंट को तो आप डिनाई अच्छा, नहीं मेरे कर पास सकते। किसी और मुल्क की पार्लियामेंट नेशनलिटी तो नहीं है, मैं जब जाऊंगा कह देगी किधर, तो वो मसला लॉ बन ये जाएगा, है आइन बन जिनके पास जाएगा। नेशनलिटी है वो तो आइन फिर चले बन जाएंगे। जाएगा। हाँ जी, नहीं वो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट की पोजीशन क्या है यार? मुझे निकालने के लिए गवर्नमेंट की क्या पोजीशन है? गवर्नमेंट मुझे निकालना चाहती है, चले आप ना फ्रांस के सफीर पे इस तरह ही बता दें। मैंने आपकी खिदमत में मुझे मेरे बारे में बता देना, मुझे निकालना चाहती है गवर्नमेंट। मैं सिंपल आपको ये बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में जो वादा किया था अपना बिल लेके जाने का कि उस पर बहस होगी, निकालने का वादा नहीं किया था, बिल पे बहस होगी, वो पार्लियामेंट में चला गया, बहस होगी, पार्लियामेंट जो फैसला करेगी जब करेगी उस पर आपको जवाब देंगे। इस टाइम तो पार्लियामेंट ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया। अब फ्यूचर का तो मैं आपको जवाब नहीं दे सकता, पार्लियामेंट को पहले फैसला करना। लेकिन आपने ये करारदाद तक बात क्यों पहुंची है शहबाज गिल साहब? परसों तक तो करारदाद का कोई सवाल ही नहीं था, 4 महीने पहले सवाल नहीं था। साद रिजवी जो करारदाद का तो ये ओवरनाइट किस तरह चेंज ऑफ हार्ट हुआ है? एक मिनट रुकिएगा, नहीं आपसे पूछ रहा हूं सर, कहीं जा रहा मैं। जी जी बताएं। आपको ये पता है, आपको ये पता है कि जो करारदाद की इनके साथ प्रॉमिस हुआ था, एक मुआहदा हुआ था, वो तो बहुत पहले का, उस पर तो गवर्नमेंट स्टैंड करती थी, गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम तब हुआ था जब 20 तारीख के पहले इन्होंने मुजाहरा करने की पूरी तैयारी कर ली थी। गिराओ सर वो इसलिए कर रहे थे ना कि आप कौमी असेंबली में करारदाद पेश नहीं कर पाए थे 3 महीने में, लेकिन अब आपने पेश कर दिया, लेकिन आप कह रहे हैं कोई चेंज नहीं है पॉलिसी की। ठीक है, ठीक। जब प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच की तो उस टाइम आपको पता है कितनी जगहों के ऊपर धरने और रास्ते रोकने की कोशिश की गई थी। नहीं, लेकिन वो स्पीच धरनों के तराजुर में थी, तो हमने बड़ा क्लियर किया। ठीक है, लेकिन मैं सर आगे चलता हूँ प्रोग्राम में। हमने बड़ा क्लियर किया कामरान, हमने बड़ा क्लियर किया कि हम अपना वादा पूरा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप स्टेट को डिक्टेट नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन सर आप 2 दिन पहले तो आप ये वादा पूरा नहीं कर रहे थे, पिछले 3-4 महीने में तो अब चेंज ऑफ हार्ट क्या हुआ उसका जवाब आप नहीं दिया आपने, लेकिन चलो आपकी मर्जी है, उसमें मैं आपको फोर्स तो नहीं कर सकता। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था वादा ये पूरा करने में। कामरान हमें इसका कोई, तो आपने इससे पहले करारदाद पेश क्यों नहीं की? इतने हंगामे, मेरी बात सुनिए शहबाज साहब, आज भी शहबाज साहब एक बारी बात सुनिए, देखिए इतने हंगामे हो गए, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस अगवा हो गई, तहरीक लब्बैक की तरफ से भी लोग जान से हाथ धो बैठे, पुलिस की तरफ से भी हाथ धो बैठे, अमलाक करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, पुलिस की वैंस प्राइम मिनिस्टर ने खुद पढ़ के सुनाया है। तो अगर यही प्रॉब्लम था कूल डाउन करने के लिए करारदाद लाने का, तो आपने इसका इतना वेट करके इस मुल्क में हंगामे क्यों होने दिए? ये करारदाद आप पहले ले आते। अच्छा कामरान, अब आपने जो सवाल किया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन मसला ये बनना है कि मैंने जैसे ही आपको जवाब देना शुरू करना है इस कॉम्प्लेक्स सवाल का, आपने एक अगला सवाल दाग देना है। अब इतनी इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव डिस्कशन जो है उसमें फिर अगले बंदे को जवाब देने का मौका दीजिए। सर आप देना, मैं आपसे तीसरी दफ़ा ये गुजारिश कर रहा हूँ, ये आपका बड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल है, इसका आप मुझे जवाब देने दीजिए। देखिए कामरान, 2 जिहतें इस बात की। एक जहत यह है कि पाकिस्तान का कोई शहरी भी अपनी हुकूमत से, अपनी पार्लियामेंट से एक चीज़ मुतालबा कर सकता है, दरख्वास्त कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है, और अगर पार्लियामेंट को या पार्लियामेंट के किसी भी मेंबरान को ये लगता है कि इसमें अमूमी राय है तो वो इसे पार्लियामेंट में ले जा सकते हैं। हमारा मसला इस पार्टी के साथ ये था कि एक जत्था बना के डिक्टेट करते थे। हमने इस दफ़ा इन्हें डिक्टेट उस तरीके से नहीं करने दिया, उससे पहले जलाओ गिराओ एहतजाज से पहले रोका। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत ना रोकती तो ये सब कुछ ना होता, तो फिर अगर ये सब कुछ होता और इसमें 100 से ज़्यादा जाने चली जाती तो कौन जिम्मेदार था? आज के मुआहदे में भी ये क्लियरली लिखा हुआ है। अब सुनिएगा ना, मैंने पहले सुन लीजिएगा। आज के मुआहदे में भी ये क्लियरली लिखा हुआ है जी, आपके आज के मुआहदे में मैंने क्लियर, आप बाकियों का तो इसमें कोई सवाल नहीं है ना, आप गवर्नमेंट को परख रहे हैं बाकियों को आज आप ना भी बुलाते, बाकियों को आज आप ना भी बुलाते तो काम पूरा हो जाना। तो ये को हंडिया तो नहीं पक रही कि हल्दी जरूर डालनी है आपने, नहीं है तुसी को हंडी तो नहीं पका रहे ना कि हल्दी जरूर पानी है। हाँ जी, लाल मिर्च भी बांधे हो तुसी। अब बात ये कि आज के मुआहदे में ये बड़ा क्लियरली लिखा गया है कि आइंदा कोई किसी के रास्ते नहीं रोकेगा। इस्लाम ने ना जनाजा पढ़ने की इजाज़त दी है रास्ता रोक के, ना नमाज पढ़ने की इजाज़त दी है। आज के मुआहदे में यह भी हुआ है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो ये सर आपका ये पॉइंट आ गया एग्रीमेंट में, मैं आता हूं अभी आपसे मैं दोबारा सर, मैं भी करारदाद पे था। शहबाज भाई आपका पॉइंट आ गया, उस्मा बुखारी साहब हुकूमत ने अमन और अमा को पूरा किया, किसी की डिक्टेशन में वो नहीं आए। मैं तो हैरान हूं कि आप लोग इस पर सियासत क्यों कर रहे हैं। ऐसा इकबाल साहब ये क्यों कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में क्यों नहीं आए, इतने अहम इशू पे, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, इस पर कम से कम सियासत नहीं होनी चाहिए जो हुकूमत भी कह रही है आपसे। जी
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पता नहीं कौन सी सियासत देख ली आपने भाई, आपको वो सियासत भूल गई जो 2017 में हमारे साथ हुई थी। और आज आप 1 घंटा भी लगे रहे ना शहबाज गिल साहब के साथ, तो ये ऐसे ही जवाब मिलने हैं आपको जो इस वक्त वो देने की कोशिश कर रहे थे। मैं तो सोच रही थी कि हमें मेरा ख्याल है वाकई उठ जाना चाहिए, क्योंकि बड़ी माजरत में लेट आया, लेकिन गवर्नमेंट से सवाल था ना, राइट लेफ्ट ही मारेंगे। मेरा सवाल देखिए, अगर वो जो ख़त्म नबूवत के हमारे मुजाहिद हैं, मुस्लिम उम्मा के इतने बड़े लीडर हैं, उनका आज हाउस में आना ज़रूरी था कि नहीं था? आज इस मुल्क में आग लगी हुई है, इस मुल्क में हालात ख़राब हैं, और हालात ख़राब होने के बाद जो है वो आप एक नाक रगड़ते हुए आप दोबारा गए हैं जेल में, उसी कलअदम तहरीक के साथ जिसके साथ आपको याद है कि 300 भारतीय अकाउंट्स भी जो हैं वो काम कर रहे थे, उसी के साथ जाकर आपने वहाँ बात की। और बात करने के बाद जो है वो अब जब हाउस के अंदर आना था, आपने हाउस को पहले इत्मीनान में नहीं लिया, आपने आगे लगवाई हैं तब नहीं लिया। जो आपने नवंबर में जो मुआहिदा किया था, मैं वो निकालने की कोशिश कर रही थी, मेरे पास अभी ड्राफ्ट मेरे पास है जी, मेरे पास, जिसके अंदर कैटेगोरिकली फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर किया जाएगा, ये शिक मौजूद थी उस नवंबर के मुआहिदे के अंदर। कानून साजी के जरिए नूरुल्लाह कादरी जो है नूरुल्लाह कादरी, इन दोनों के सिग्नेचर्स मौजूद थे और इनको टाइम दिया गया था कि ये जो है ये कर लेंगे। इन्होंने नहीं किया। आज इन्होंने फूल बनाने की कोशिश की है टीएलपी को भी, पाकिस्तानी कौम को भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी। मुझे ये बताइए, हुकूमत पाकिस्तान कह रही है कि हम कानून के ज़रिए जो है वो निकालेंगे, और आप प्राइवेट मेंबर जो है वो रेजोल्यूशन फाइल करा रहे हैं। हम जाहिल हैं, हमें नहीं पता कि प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन का और गवर्नमेंट की रेजोल्यूशन क्या चाहती हैं कि फ्रांस के सफीर को निकाल दिया जाए? मैं जो चाहती हूँ बताती हूँ ना। एक मिनट, आपने जो चाह लिया था आपने कर लिया ना, मुझे बात करने दें। सीधी बात कर देना, गोल गोल ना घूमना जलेबी की तरह। मुझे कहने देना, मुझे कहने देना। मैं आपसे एक बात ये है, शहबाज गिल साहब माशाल्लाह बहुत वाइस है, चलाक तो लफ्ज़ यूज ही करूंगा और नेगेटिव कनोटेशन हो जाती है। ये सवाल जब मैं इनसे पूछता रहा कि इस करारदाद का मतलब क्या है कि अब आप फ्रांस के सफीर को निकालना चाह रहे, 2 दिन पहले निकालना नहीं चाह रहे थे, उसका उन्होंने भी जवाब नहीं दिया, लेकिन वो उस्मा बुखारी साहबा से पूछ रहे कैटेगोरिकली। उस्मा साहबा कंटिन्यू करें। हाँ, मैं बताती हूँ ना, गवर्नमेंट नंबर खुल के अपनी पोजीशन तो देना। अच्छा, उनको बोलने देना। शहबाज भाई, सारा प्रोग्राम आपके साथ निकल गया। यही तो मसला है। गिल साहब ना करो। चलो उस्मा बुखारी साहब, टाइम कम है जी, बोले। हाँ, ना करो हुण, मेहरबानी। अच्छा, मेरी गुजारिश इसमें यह है कि इस अहम और हसास नौयत के मामले पे जिसके ऊपर आप बहुत लीड लेते हैं, जिस मुस्लिम उम्मा के लीडर बना दिया आपने उनको, जिनके साथ कोई बैठने को तैयार नहीं है, वो मुस्लिम उम्मा का लीडर 50 ममालिक को साथ बिठा के और वो जो है वो पता नहीं क्या कारनामा सर अंजाम देंगे, जो कश्मीर के ऊपर जो है वो 14 बंदे इकट्ठे नहीं कर सके थे, 14 मुल्क उनके साथ नहीं थे। अब ये इस इशू के ऊपर आपने फूल बनाने की कोशिश की है। आपने इस आग को, मैं समझ रही हूँ, मेरी अपनी जाती उसके अंदर मैं समझ रही हूँ कि ये आग को बढ़ाने की बात की। मेरा आपसे एक सवाल है उस्मा साहब, पहली तो बात ये है, मेरा सवाल आपसे ये, मेरा एक सवाल है आपसे, छोड़ देंगे मुआहिदे को, मैंने ये सारे सवाल पूछ रही, जवाब उठा रही है। मेरा सवाल है उस्मा साहिबा आपसे, आज अगर आप फेडरल गवर्नमेंट में होती तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू और स्टैंड क्या होता? क्या आप ये मान लेते बात, आप सरकारी रेजोल्यूशन पेश करते, करारदाद पेश करते कि फ्रांस के सफीर को निकाल दिया जाए? आप एग्री करते इस बात से? अगर आज आप गवर्नमेंट होते और अगर आप गवर्नमेंट नहीं भी हैं, आपके इस करारदाद के अंदर पीएमएलएन का मौक़िफ़ क्या होगा, उनका वोट क्या होगा? देखिए, पहले तो ये है कि इस करारदाद से पहले जो नवंबर की करारदाद है वो आप कैसे मिस कर रहे हैं? वो नवंबर की करारदाद भी इसी हुकूमत ने साइन की थी ना, जिसकी इंप्लीमेंटेशन ना करने मैं आपकी पार्टी का मौक़िफ़ पूछ रहा हूं और आपका मौक़िफ़ पूछ रहा हूं। करारदाद की बात है, इस करारदाद को छोड़ दें आप, ये तो यहाँ पड़ी हुई, ये तो इन्होंने एग्रीमेंट, ये करारदाद नहीं थी, एग्रीमेंट था। जी बात तो जी बताएं, आपसे बात हो रही है तसल्ली से। जी, मेरी गुजारिश ये है कि हमने इसीलिए 1 घंटे का टाइम मांगा कि 1 घंटा हमें दे। आपको पता है कि ये टेबल होने से पहले ऑपोजिशन को नहीं दिखाई गई ये करारदाद जो आज आई है, और हमें नहीं पता कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ था। हमने कहा कि 1 घंटे का टाइम दे दें, हम इसके ऊपर जो है बात करके हम जो है कंसेंसस की बात बनाने की कोशिश करते हैं। और ये खत्म नबूवत के जो चैंपियन, लेकिन मुझे एक बात क्लियरली बताइए, मुझे एक बात बताइए, वो 1 घंटे की बजाय 3 घंटे। ये नामूस रसूल सल्लल्लाहु का मामला है जिसके मुतालिक आज आपने इतनी बहुत बड़ी स्पीचेस की, खाकाना भाई साहब ने जूता तक और शर्म तक दिला दी असद कैसर साहब को। एहसन
इकबाल ने पता नहीं क्या कुछ कह दिया और प्राइम मिनिस्टर को यहाँ तक कह दिया, बड़ा उन्होंने सेंसिटिव जुमला कहा जो पूरी कौम ने सुना कि जी ये प्राइम मिनिस्टर जो है जिनके मुतालिक कहा जा रहा है ये आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये इतने अहम तरीन इशू के ऊपर पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है। तो ये प्राइम मिनिस्टर की उन्होंने सारी चीज़ों को क्वेश्चन मार्क, लेकिन अब सवाल आपसे भी तो है ना कि आप जो है आप लोग इतने इसमें क्लैरिटी ऑफ माइंड होना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं, इस करारदाद को अपहोल्ड होना चाहिए या अपहोल्ड नहीं होना चाहिए? सिंपल सी बात है, ये तो बड़ा सिंपल सा मामला है। What's your take on it, your party जी, मैं यही गुजारिश कर रही हूँ कि हमने ये सब भुगता है 2017 में। क्या हमारे घरों पे हमले नहीं हुए? एहसन इकबाल को जो है वो गोली नहीं लगी? हमारी ख्वाजा आसिफ साहब, मेरा सवाल ये नहीं है वैसे, लेकिन चले आप जवाब आप भी नहीं देना चाह रही, आप भी नहीं जवाब देना चाह रही, मैं आगे जाऊंगा। पूरी करने दो कामरान, मुझे अगला जुमला तो बोलने दो ना, अगला जुमला बोलने दो तो बात पूरी होगी। मैं ये कह रही हूँ कि हम ये सब को भुगत चुके हैं। उसके बाद काजी फाइज ईसा साहब का एक फैसला मौजूद है इस धरने के हवाले से, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस वो आज भी भुगत रहे हैं। हमने अगर उस 2017 की कॉन्टिन्यूटी, वो जो धरने का जो मुकदमा था, अगर उसको पढ़ के उस पर इंप्लीमेंट कर लिया जाता, उस पर पीटीआई के बारे में क्या लिखा गया है, शेख रशीद साहब उसमें कितने बड़े कल्प्रिट है, जो कल जिन्होंने आग लगाई थी ना, जो उन्होंने बोया था, आज उनको वो काटना पड़ा और इनकी चीखें निकल रही हैं। तो ये तो फैसलाबाद धरने की जो वर्डिक्ट है वो तो गवर्नमेंट के खिलाफ भी थी ना, वो गवर्नमेंट से कुछ नहीं बोल रहे हैं। उस्मा साहब आज आप कुछ नहीं बोल रहे हैं या आपके पास जवाब नहीं है इस करारदाद का? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि फैजाबाद धरना जो है उसके ऊपर जो वर्डिक्ट आया था जस्टिस फाइज ईसा का, वो आप लोगों की गवर्नमेंट के खिलाफ था कि आप लोगों ने फलां को क्यों एंगेज किया, फलां को एंगेज किया, फलां चेक क्यों? क्या कर रहे हो? मैं आपसे यही फैक्चुअल पोजीशन आपको फिर आपकी गवर्नमेंट पे वर्स्ट क्रिटिसिज्म था। अब मुझे म्यूट ना करना। चले मैं आता हूं उसके ऊपर, मैं आता हूं, अभी आता हूं। मैं जरा शर्मिला को मुझे म्यूट मत करना ना। नहीं, मेरी बात सुने, म्यूट करने का तो मुझे पता नहीं है। मत करो ना, फिर मैं बताती हूं कि काजी फाइज ईसा ने क्या कहा है, उस धरने के पीछे कौन था। शर्मिला साहिबा का मैं बता देती हूं, तो मुझे म्यूट मत करना। चल एक मिनट मैं जरा शर्मिला साहिबा के पास चला जाऊं। शर्मिला साहिबा, आप वैसे कमाल आपकी पार्टी है, इस अहम तरीन इशू के ऊपर बीइंग ऑपोजिशन आप पार्लियामेंट में आज मौजूद नहीं थे, आपने बाइकआउट करके रखा हुआ था। पहले तो कौम को बताइए कि इस बाइकआउट की जस्टिफिकेशन क्या बनती है? क्या आप फ्रांसीसी सफ़ीर के हवाले से कोई पोजीशन लेने की पोजीशन में नहीं है, या हुकूमत को आप सॉफ्ट कॉर्नर दे रहे हैं कि जी ठीक है हम जाएंगे नहीं तो ऑपोजिशन ही नहीं करेंगे? दोनों में से क्या पोजीशन है आपकी? शुक्रिया कामरान साहब। देखिए, पहले तो मेरा ख्याल है कि एक दो गलत बयानियाँ यहाँ पर हुई हैं, मैं थोड़ी उनकी वजाहत करती चलूँ। पहली बात तो ये है कि करारदाद से ना फ्रांसीसी सफ़ीर निकल सकता है ना वो लग सकता है। दिस इज़ एन आई वॉश। अगर वज़ीर आज़म साहब जो कि रियासत मदीना के अलमबरदार हैं, वो अगर उन्होंने मुआहदा किया है कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करना है, तो ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट आते और एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अनाउंस करते कि जी हम उसको दरबदर कर रहे हैं। आपको याद होगा गिलानी साहब ने जब जजों को बहाल किया था तो ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट वो आए थे और उन्होंने तो नए याद कराएं किस तरह आपने बहाल किया था प्रेशर पे। चले जी जिस तरह भी किया तो हमने ही था। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर गिलानी आपने उनके दफ्तर से निकला। आप कहती है तो मान लेता हूं, लेकिन दूसरी चीज ये है, जी चले ये भी हमें तो ये भी नहीं पता ना कि मुआहदा क्या हुआ है, किसने किया है, उस मुआहदे के अंदर क्या नुकात है। ये तो अभी मैं गिल साहब की बातों से सुन रही हूँ कि जी ये था, ये हुकूमत जो है वो करारदाद लाएगी, लेकिन हुकूमत तो करारदाद लाई नहीं, वो तो एक प्राइवेट मेंबर लेकर आया। तो उस पे आपकी राय क्या है? आप पार्लियामेंट के मेंबर है ना, आपकी राय क्या है? नहीं, मेरी राय इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना अच्छा। वजीर आजम साहब का, जिनकी हुकूमत ने टीएलपी के साथ पहले उनको बैन किया, उनके साथ फिर मुआहदा किया, उसके बाद वो मुआहदा जो है वो छुपा के रखा, फिर एक करारदाद लेकर आए पार्लियामान के अंदर। यूं तो ये पार्लियामान वेंटिलेटर पे चलता है। क्लियर बात है, आप पार्लियामेंट के अंदर नहीं आए, इसकी वजह क्या है? इतने अहम तरीन इशू के ऊपर आप नहीं पार्लियामेंट में आए? आप मुझे बताइए आप क्यों नहीं आए पार्लियामेंट के अंदर? बीइंग ऑपोजिशन वजीर आजम साहब गैर हाजिर थे, आज वजीर आजम साहब गैर हाजिर थे। अच्छा, आपने आज आप गैर हाजिर थे? बिल्कुल हम गैर हाजिर थे, क्योंकि हम किसी भी ऐसी हुकूमत के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे, ना पार्लियामान को इस्तेमाल होने देंगे जिनका अपना कोई वजूद नहीं है, जिनकी तो ये नून लीग वाले के इस्तेमाल हो रहे हैं कि हाथों जाके वहां पे उस्मा बुखारी साहब आपके इस्तेमाल हो रही है वहां पे? नून लीग वालों आप वहां जा रही हैं भड़बड़ के। वजीर आजम साहब ने क्या मुआहदा किया है, उनकी हुकूमत ने क्या मुआहदा मैं जी एक ब्रेक लूंगा, बात ये कि मैं एक ब्रेक लूंगा, लेकिन मसला ये कि इस मामले के अंदर मैंने देखा है कि सारे ही मेरा ख्याल से आई वॉश कर रहे हैं और समझ नहीं आ रही कि अगर आई वॉश ही करना था तो ऑपोजिशन क्यों कर रही है इस करारदाद और गवर्नमेंट की इस इशू को लेकर? दोनों पार्टीज की बात हो रही है और गवर्नमेंट इस करारदाद को फिर लेके क्यों आई है अगर इसके मुतालिक वो सीरियस नहीं है? क्योंकि अवाम के सेंटिमेंट्स इस पर बड़े सीरियस हैं। वंस यू टेक अ स्टेप तो उसको फिर इंप्लीमेंट करें, उसमें प्रॉब्लम क्या है? एक ब्रेक लेते हैं जी।
तो बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान नहीं देने थे बीइंग हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे कि कालदम, ये जमात जिसको कालदम करार दिया वो क्या कालदम ही रहेगी हमेशा? जो उनके लीडर को गिरफ्तार किया गया वो गिरफ्तार ही रहेंगे, उनका केस चलेगा, ट्रायल चलेगा, क्या होगा? लेकिन क्योंकि वो पार्लियामेंट में ही नहीं आए तो उन सवालों का जवाब नहीं हुआ। शहबाज गिल साहब से हम वही सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रांस के सफीर के हवाले से लेकर भी प्राइम मिनिस्टर सवाल बनते हैं जो पार्लियामेंट ऑपोजिशन को उनसे पूछने चाहिए और उनको जवाब देने चाहिए। तो ये एक बड़ा अहम सवाल है शहबाज गिल साहब जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बेसिकली ये सारे सवाल प्राइम मिनिस्टर से भी बनते हैं। वो इस अहम तरीन इशू के ऊपर असेंबली में नहीं आए, इसकी क्या वजह है? क्यों नहीं आए वो असेंबली में आज? जी कामरान, बड़ी क्लियर बात है कि एक तो कहीं भी मुआहदे में ये नहीं था कि ये हुकूमत ये तहरीक पेश करेगी या कोई हुकूमती वज़ीर करेगा। बड़ा क्लियर था कि ये प्राइवेट मेंबर एक पेश करेगा और इस पर बहस होगी, और ये बहस किस तरफ को जाएगी इस पर भी कोई डिस्कशन नहीं थी। ये पहली दफ़ा हुआ है कि हुकूमत ने पहली दफ़ा कोई लिफाफे नहीं बांटे गए, कोई पैसे नहीं दिए गए, कोई ये नहीं कहा गया कि तमाम लोग छोड़ दिए गए, ये नहीं कहा गया कि जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं उनका जो कत्ल है वो माफ़ कर दिया गया है, जो शहरियों की अमलाक जो है तोड़ फोड़ और जलाई गई हैं वो सब कुछ माफ़ हो गया है, जो कालदम होने का जो एक फ़ैसला है वो भी वापस हो गया। ऐसा कोई फ़ैसला स्टेट ने नहीं किया। ये बात बड़ी क्लियर कर दी सर, मैं एक सवाल आपसे पूछ लूं, आपने बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है, आपने बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है। बात सुनिएगा सर, मैं इस बात पे एक सवाल तो पूछ लूं, आपके पास ही माइक है। सवाल बहुत अहम था। नहीं सर, एक मिनट सर, ये आपने बड़ी अहम बात की। आपने कहा उस मुआहदे में कहीं नहीं लिखा कि हुकूमत जो है वो करारदाद पेश करेगी। आप 100% शहबाज भाई राइट है, पाकिस्तान का मुआहदा। एक मिनट उस्मा साहिबा, आपने ये नहीं लिखा करारदाद गवर्नमेंट पेश करेगी, आपने उससे बढ़ के लिखा हुआ है। आपने लिखा है हुकूमत फ्रांस के सफीर को 2 से 3 माह के अरसे के अंदर पार्लियामेंट से फैसला साजी के जरिए मुल्क बदर कर देगी। अब उसके प्रोसेस में चाहे करारदाद है या बिल है या तरमीम है, ये तो मुझे नहीं पता। आपने तो ये लिखा हुआ है, आपने लिखा है हुकूमत अपना सफीर फ्रांस में तैनात नहीं करेगी। हुकूमत ने बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि फ्रांस की मसरूआत का सरकारी सतह पर मुकम्मल बाइकआउट किया जाएगा। सर, सरकार पूरी यहाँ तुली हुई है एग्रीमेंट करने में, और वो एग्रीमेंट जो ऑपोजिशन कह रही है हमें नहीं बताया, अवाम कह रही है हमें नहीं पता था। ये है सर, अब आप बताइए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। प्राइम मिनिस्टर वाली वो कब आएंगे, क्यों नहीं आए आज? अच्छा, अब आपने 27 सेकंड लगा के एक और सवाल दागा है, लेकिन पिछले सवाल में आपने कहा था ये बहुत अहम सवाल है, तो मैं आपके इस सवाल को इग्नोर करते हुए पूरी तरह से आपके पिछले सवाल का जवाब देना कंटिन्यू करूंगा, और जब आप मुझे वो सवाल का जवाब दे लेने देंगे तो मैं इसका जवाब भी दूंगा। सर, आप जो चाहे करें। तो मैं पहला सवाल जिसका मैं जवाब दे रहा था मैं उसको कंटिन्यू करूंगा उस जवाब को इंटरप्शन के बाद, कि मेरी आपकी खिदमत में अर्ज़ ये कि ये पहली दफ़ा हुआ कि हुकूमत ने बड़ा वाज़े कर दिया कि कोई जत्था, कोई एक ग्रुप स्टेट को डिक्टेट नहीं करेगा। लिखा है बाकायदा मुआहदे में कि आपने फॉरेन पॉलिसी के डिसीजंस कैसे करने हैं, किस मुल्क के साथ रिलेशनशिप कैसे रखने, ये हुकूमत डिसाइड करेगी। उसके साथ साथ ये भी कर दिया, मैं पिछली दफ़ा भी बताने की कोशिश कर रहा था कि जो नहीं सुनी जा सकी, कि आप हर जगह पे रस्ते बंद नहीं कर सकते और इस तरीके से मुजाहरा नहीं कर सकते। ठीक है सर, ये आपका पॉइंट आ गया। गवर्नमेंट ने और स्टेट ने कुछ गिव अप नहीं किया। शहबाज भाई, बिल्कुल ठीक है, आपने गिव अप नहीं किया। ने कुछ गिव अप नहीं किया, बल्कि सर वक्त बड़ा कम है, आप बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। ठीक है, मैंने सवाल नहीं किया था, मैंने सिर्फ एक फैक्चुअली बात कही थी कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसमें करारदाद से बढ़ के सरकारी सतह पे लिखा हुआ है सब कुछ करेंगे हम। लेकिन एनी हाउ, उस्मा साहिबा, सवाल तो ये है कि गवर्नमेंट से सवाल क्या पूछे, आपकी तो अपनी ऑपोजिशन स्प्लिट है, और जब हम पूछते हैं उससे कि आप पार्लियामेंट में आज नहीं गए तो वो कह रहे हैं हम बेवकूफ़ थोड़ी बनने जाएंगे गवर्नमेंट के हाथों। तो ये आप जो आज गए हैं, क्या ये बेवकूफ़ बनने गए हुकूमत के हाथों वहाँ पे? मतलब ऑपोजिशन इसमें यूनाइटेड नहीं है तो गवर्नमेंट पे क्या प्रेशर होगा इस इशू को लेके भी? अभी आपने सुन लिया पीपल्स पार्टी से। देखिए, नहीं, ये गवर्नमेंट और अपोजिशन वाला इशू नहीं है, ये एक बहुत अहम और हसास इशू है, और इसके ऊपर अपोजिशन और गवर्नमेंट वाली बात नहीं है। लेकिन बड़ा अफसोस है मुझे, शहबाज गिल साहब वैसे बड़े माहिर हैं चीज़ों को ट्विस्ट करने में, बट यहाँ वो फेल हो गए। ये जो मुआहदा है, ये आपके पास इसकी कॉपी मौजूद है, ये हुकूमत पाकिस्तान और TLP के बीच में हुआ था, जिसके ऊपर 2 वफाकी वज़रा ने साइन किए थे। अमजद न्याजी साहब का कुछ ज़ाती ख़ानदानी जो है वो प्रॉब्लम नहीं था सफ़ीर के साथ कि उसने जो है वो करारदाद जो पेश करनी थी। यही मैं कह रही हूँ, इनका प्रॉब्लम ये है कि ये छुपते भी नहीं है, सामने आते भी नहीं है। अभी जो इतनी बड़ी हाई मॉरल ग्राउंड ले रहे हैं, हमने ये भी कह दिया, हमने कहा वो भी नहीं होगा। आप साद रिजवी साहब के पास आपको 3 दफ़ा मुज़ाकरात करने के लिए, नाक रगड़ने के लिए जाना पड़ा, और आप ज़रा सिर्फ छोड़ दें बाकी सब कुछ। शेख रशीद का मुज़ाकरात की कामयाबी का जश्न जो उन्होंने मनाया, ज़रा वो स्टेटमेंट चलाएं, और आज फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट चलाएं। मुझे क्या पूछ रहे हैं, रियासत जो चला रहे हैं, जो हुकूमत चला रहे हैं, रियासत क्या चाहती है उनको वो नहीं पता। शेख रशीद साहब जो वज़ीर दाखिला हैं, जो मुज़ाकरात में बैठे हैं, वो कुछ और कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब कुछ
कुछ और कह रहे हैं। तो अब ये रियासत से पूछे बंदा कि भाई हमें कहाँ ले जा रहे हो, किस बंद गली में जाके छोड़ दिया हमें कि हमें समझ में नहीं आ रहा, फिर हमें पूछ रहे हैं कि हम क्या करें। आपने कर लिया जो करना था, आपने बेड़ा गर्क कर लिया। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है, जिसने वो नवंबर का मुआहदा किया था और साइन किए थे, उन लोगों को पहले मुर्दे इल्जाम ठहराना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि ये सफीर वाली बात उन्होंने कैसे डाली। अच्छा जी, मैं एक आपको मजे की बात बताऊं इसके अंदर। शहबाज भाई ने एक बात कही है, मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, उसके बाद शिमीना साहिबा से बात करूंगा कि जी हुकूमत ने कहीं गिव अप नहीं किया। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि इस मुआहदे के अंदर हुकूमत ने टोटली गिव अप किया है एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ। सही किया गलत किया, मैं उस पर मैं जर्नलिस्ट में रिपोर्ट कर रहा हूँ। जब उन्होंने सारी बातें सरकारी सतह पे की, दूसरा गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया कि जी हम इस एग्रीमेंट को नहीं मानेंगे, प्राइम मिनिस्टर कौम से खिताब किया। लेकिन आज फिर उन्होंने गवर्नमेंट ने एक गिव अप किया जब उन्होंने करारदाद पेश की, और उस करारदाद के अंदर फ्रांस के सफीर की मुल्क बदरी का मसला डिस्कस करने जा रही है गवर्नमेंट। अब मसला ये है कि वो ये क्लियरली कह भी नहीं सकते कि हम रेट हमारी जो है कमज़ोर होगी, हमने गिव अप कर दिया है, या वो ये भी नहीं कह सकते कि जनाब ने ये एक आई वॉश है, हम कुछ नहीं करने लगे, ना फ्रांस के सफीर को निकालने लगे, ना कुछ करने लगे, हम सिर्फ चीज़ों को पैसिफाई कर रहे हैं। ये एग्रीमेंट ही नहीं होना चाहिए था। लेकिन उससे बढ़कर ये बड़ा सेंटिमेंटल मामला है, और मैं ऑपोजिशन से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे इस पर ना इतना बड़ा इशू उठाया। अब गवर्नमेंट जो कर रही है उसको करने दें, और ये मामला का सेटल डाउन हो जाए, जिसके अंदर जो है वो सारी पार्टीज़ जो है वो खुश हो जाएं, और नामूस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसका मसला भी हल हो बैनुल अक़वामी सतह पर। ये हमारी सबकी प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट है। वो एक अहम चीज़ है कि कानून बने, जिस तरह जेनोसाइड के ऊपर बात नहीं हो सकती ज्यूइश इंटरनेशनली, इस तरह इस पर भी बात ना हो सके। करोड़ों अरबों मुसलमानों के सेंटिमेंट वापस था। लेकिन असल बात जो है, चीनी जो सबसे बड़ा इशू बना हुआ है, देखें कितना अवाम के लिए, दिखाएं जी जरा फुटेज चलाएं, डेरोगेटरी और तजलील है कि 15 रुपये आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, कितारें लगा के लोग चीनी ले रहे हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर में गवर्नमेंट ने जो काउंटर खड़े किए हुए, ये चीनी के लिए कितारें लगी हुई हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है कि आपने 15 रुपये के पीछे लोगों को भकारी बना दी है, चीनी के लिए कितारें लग गई हैं। तो ये पोजीशन है असल में पाकिस्तान की, इसको देखना है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, और उसके ऊपर कोई मसला नहीं है। जहांगीर तरीन साहब से मुलाकातें हो रही हैं, और हमने उस पर नज़र भी रखनी है, क्योंकि NRO गवर्नमेंट ना दे दे, क्योंकि पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर का उनसे मुलाकात करना बनता ही नहीं, क्योंकि उनके ऊपर मुकदमे हैं, और उनसे कन्विक्ट जो बंदा एलिज्ड हो उससे मुलाकात करनी उनकी बनती नहीं। एक ब्रेक लूँगा।